तो बच्चों अपना जैसे पहला टॉपिक है समीकरण के समीकरण से अपने कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे या कौन कौन से प्रश्न कक्षा 7 के लिए इंपोर्टेंट होते हैं समीकरण से, क्योंकि जो हमारा समीकरण ये चैप्टर है ये हमारे 8th क्लास में भी आएगा, 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा। तो 10th क्लास तक गणित कंपलसरी है। तो देखो समीकरण के लिए अपना आएगा भाई, जैसे हमें एक चर का मान दे देगा, चर का मान जैसे जैसे बोल देगा हम m बराबर 2 रखेंगे हम, तो बताइए एक समीकरण का मान क्या हुआ। जैसे हमें दे देगा 4m², पहला क्वेश्चन मान लो ये है 4m² प्लस 3m प्लस 2। इसके अंदर m बराबर 2 रखने पर इस समीकरण का मान क्या होगा। तो देखो हमें m की जगह क्या रखना है 2, तो अपन करेंगे 4 इंटू m की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर है प्लस 3m की जगह क्या होगा 3 इंटू m की जगह 2 और प्लस के 2। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 को 2 से गुणा करें 3 दूनी 6 और प्लस के 2। ठीक है, अब देखो 4 को 4 से इंटू करें 416 प्लस 6 और प्लस 2, अब इनको कर देंगे ऐड कर देंगे 16 और 6 22, 22 और 2 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार एक जैसे सेकंड क्वेश्चन अपने ये ले लें, जैसे यही है जैसे बोल दिया भाई m बराबर -3 रखने पर, ठीक है इस बार माइनस रख रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा जैसे 2m² प्लस 4m प्लस 12। ठीक है, m बराबर क्या रखना है -3, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर, तो m स्क्वायर है प्लस 4 इंटू -3 और प्लस के 12। अब देखो मल्टीप्लाई करें, देखो -3 का क्या होगा स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, देखो अब प्लस को माइनस इंटू करेंगे तो माइनस 4 को 3 से 4 दिया 12 और प्लस के 12। देखो ये 9 कैसे आए, देखो -3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब वह संख्या 2 बार इंटू होगी, तो -3 को इंटू करेंगे अपन -3 से। ठीक है, माइनस को माइनस इंटू करने पर क्या था प्लस और 3 को 3 इंटू करेंगे तो 9, इसलिए हमने 9 लिखा। अब देखो 2 को 9 से इंटू करें 9 दूनी 18 और माइनस के 12 और प्लस के 12, देखो माइनस के 12 प्लस के 12 जीरो हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18। ऐसे हमारे सवाल समीकरण से आते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा था समीकरण को कथन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, जैसे मान ले अपना पहला क्वेश्चन है 4m प्लस 2 बराबर 10, तो इसको अपन कथन के रूप में कहते हैं, कथन मतलब हिंदी के रूप में। तो लिखें देखो m को 4 से क्या गुणा, देखो m 4 के साथ में क्या गुणा में, और इस दोनों को क्या कर रहा है 2 ऐड कर रहे हैं अपन, तो बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है 10। तो इसको अपन हिंदी में कैसे लिखेंगे कि m को 4 से गुणा, m को 4 से गुणा गुणा कर दिया, वह 2 जोड़ने पर, m को 4 से गुणा वह 2 जोड़ने पर क्या आता है 10, जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कथन समीकरण को कथन के रूप में लिखते हैं। अब जैसे अगला सवाल m/3 प्लस 2 बराबर 10 या 12। फिर वही देखो m में 3 क्या है बटे में, बटे मतलब भाग, तो इसको क्या जाएगा m में 3 का भाग वह 2 जोड़ने पर, वह 2 जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं, 12 प्राप्त होते हैं। ये हो जाएगा एक। अब जैसे अपन एक और ले लेते हैं, जैसे m/5 -3 बराबर 15। इसका क्या जाएगा देखो m में 5 का भाग वह 3, अब क्या करें अपन माइनस करें, माइनस मतलब घटाना, m में 5 का भाग वह 3 घटाने पर क्या प्राप्त होते हैं 15। तो क्या लिख देंगे m में 5 का भाग वह 3 घटाने पर
घटाने पर क्या प्राप्त होते हैं? 15 15 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब अपनी हो गया समीकरण वाला। अब अपन अगला चैप्टर लेंगे है कोण वाला। देखो अब हम ये दे देते हैं भाई ये कोण ये 120 डिग्री बराबर है, तो हमसे पूछा जाता है भाई ये कोण किसके कितने बराबर होगा। ये ए मान लेते हैं। ये कोण कितने बराबर होगा? ये बी होगा। ये किसके बराबर होगा? सी। ये डी। इसको मान लेते हैं ई। इसको मान लेते हैं एफ। इसको मान लेते हैं जी। तो सबसे पहले आपको कुछ कोणों का मान याद रखना होगा। देखो दो क्या है? एल और एम क्या है? समांतर है। एल समांतर है एम के, तो दो रेखाएं हैं। और तीसरी रेखा को इसको क्या कर रही है? तिरक रेखा काट रही है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है भाई ए बी सी डी ई एफ जी के तक के हमें मान बताने हैं। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कुछ कोणों के मैं नाम लिख रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। देखो एक तो था शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और एक हम मान लेते हैं संगत कोण। ये अपन ने पढ़ रखे हैं क्लास के अंदर। देखो शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं? जैसे देखो दो रेखाएं आपस में जब कटती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके द्वारा चार कोण बनते हैं। देखो 1 2 3 4। जो आमने सामने कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस जो आमने सामने कोण बराबर है इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब संगत कोण क्या होता है? देखो जैसे दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, रेखाएं क्या है? समांतर है। उस समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काट रही है, तो दोनों साइड के सेम कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जैसे देखो इस जो तीसरी लाइन काट रही है इसको, इसका नीचे वाला कोण इसी साइड के नीचे वाले दूसरी रेखा के कोण के क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। जैसे देखो इस वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। क्यों होगा? संगत कोण होगा। अब देखो अब अपन निकालते हैं। देखो ये 120 डिग्री है, तो ये एफ कितना होगा? कोण एफ बराबर क्या होगा? 120 डिग्री। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण। देखो एक दोनों लाइन आपस में कटो, सुनिए आमने सामने कोण क्या होगा? क्यों बोल देंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये तो पहला हो गया। अब देखो कोण 120 और कोण जी, 120 डिग्री प्लस कोण जी किसके बराबर होंगे? देखो ये क्या है? सीधी लाइन है, सीधी लाइन है। ये कोई रेखा इसको काट रही है ना। एक तो 120 डिग्री कोण बना रही है और एक क्या बना रही है? जी। अब देखो जो ये होगा 120, ये एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? हमें पता है एक सीधी रेखा पर हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का। अगर एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा क्या होगा? मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 120 डिग्री प्लस जी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो 120 प्लस की तरह का माइनस के, तो जी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 जाएगा तो कितना जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर ये 120 आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री कितना होगा? ये भी 60 होगा। क्यों होगा? कि कोण जी बराबर होगा कोण ई के, वो बराबर कितने डिग्री है? 60 डिग्री। क्यों है? क्योंकि वो है शीर्षाभिमुख कोण। बता था ना अभी कि आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये संगत कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा? संगत कोण। ये कोण क्या होगा? इसके बराबर होगा। क्यों होगा? संगत कोण। ये कोण क्या होगा? इसके बराबर होगा। क्यों? संगत कोण। ये इसके बराबर होगा। मतलब क्या होगा कि कोण एक मिनट क्या होगा कि कोण 120 डिग्री बराबर किसके होगा? सी के। और कोण जी बराबर कोण बी के, वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री। कोण एफ बराबर ए के, कोण एफ बराबर ए के, वो कितना डिग्री है? 120 डिग्री। और कोण ई बराबर कोण डी के, ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, अब चारों कोण आपस में क्यों बराबर है? संगत कोण। क्या बोलते हैं इसको? संगत कोण। तो अब इस प्रकार हमें कोई सा भी कोण पूछ ले, वो भी हमें कोण दे देगा। बाकी हमें कोण कोई सा भी पूछ सकता है।
सीधा हमें दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो शीर्ष अभिमुख कोण और एक संगत कोण। इन दोनों के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, अपन हल कर सकते हैं। एक ही चीज के कि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 का होता है। ऐसे देखो इन दोनों का योग कितना 180 होगा। अब जैसे आपको मैं एक सवाल पूछ लूं कि भाई आप बताइए, ये कोई दो रेखा है, इसकी तिर्यक रेखा है, ये कोण है 70 डिग्री का, तो बताइए कोण एम कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे ये कोण कितने डिग्री का होगा। ये आपके लिए आज का होमवर्क होगा। अगला सवाल है हमारा घात और घातांक से। तो घात और घातांक का क्या होता है, इसके अंदर हमें पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम थोड़ी सी बता रहा हूँ। जैसे कि 4 की घात 5 है, इसका मतलब 4 की घात कितनी है, 5। मतलब 4 को कितनी बार गुणा करना है हमें, 5 बार। मतलब 4 को कितनी बार गुणा करना है, 1 2 3 4 और 5, ये इसकी घात है। 4 की घात कितनी है, 5। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4 की घात 5 है, ये हम इसको लिखेंगे। अब इसमें हमारे सवाल कैसे आते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर पहला लिखते हैं अपन। सवाल अपने ऐसा आएगा जैसे कि 4 की घात 5 इंटू 3 की घात 2 इंटू 25 बटे में 8 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 को सरल कीजिए या ये हल कीजिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसको हल कैसे करते हैं। पहले जो उनकी घातें हैं इनको अपन अलग अलग लिख लेंगे, फिर जो कटता है उसको हम काट लेंगे। देखो 4 की घात 5, हम 4 कितना गुणा 5 बार, 1 2 3 4 5। 3 की घात 2 है, 3 कितने बार 2 बार, 1 2 हो गया। और 25 के 25 बटे में 8 की घात कितनी, 2, 8 की तो 1 बार 2 बार इंटू 3 की घात 2, 1 और 1 2 इंटू 5। अब देखो जिससे जो कट रहा है काट दो। देखो 4 एकम 4, 4 का पड़ा 2 बार, 4 दूनी 8 तो बार, तो 4 का पड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और कोई कट रहा 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बार कट गया। 3 का पड़ा एक बार, 3 का पड़ा एक बार। अब देखो 5 का पड़ा एक बार, 5 का पड़ा 25 में कितनी बार, 5 बार। अब जो लिखा है एक बार इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। देखो एक तो 4 बचे, 2 3 4 बच गए, 1 2 3, और क्या बचा है, 5 बचा है। और बटे में क्या है, 2 इंटू 2, और तो कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि एक को गुणा करने पर वही संख्या आती है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 कर दो ना। 4 को 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घात और घातांक से यही क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से कि इसकी घात इतनी है, इसकी घात नहीं। हमें क्या करना होगा, पहले सबसे पहले हमें इनके घातों को अलग अलग रूप में लिखना होगा, फिर तो जिसके पहाड़े से कटता है उसको काटेंगे। ध्यान रखना दोनों ऊपर नीचे एक ही पाड़ा होना चाहिए। जैसे इसको हमने 5 के पाड़े से काटा तो इसको 5 के पाड़े से ही काटेंगे। ऐसा ना इसको 5 के पाड़े से काट के आपको 3 से काट देते, 3 के पाड़े से कट गया, 5 के पाड़े से नहीं। 3 के पाड़े से 3 की संख्या कटेगी, 4 के पाड़े से 4 की संख्या आई, 2 के पाड़े से 2 की संख्या और 5 के पाड़े से 5 की संख्या। इसी चीज ध्यान देना है। अगला सवाल है हमारे पास ब्याज ज्ञात करना है। देखो इसके कैसे ज्ञात करते हैं, इसका प्रश्न था जैसे राम ने 1000 रुपए 4% की दर से 2 वर्ष कितने वर्ष के, 2 वर्ष के लिए उधार लिए। देखूंगा बाद में बता दूंगा। 2 वर्ष के लिए उधार लिए, उधार लिए। अब क्या बताइए, बेहतर ना अभी देख लूंगा बाद। बताइए उसे कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, देखो ब्याज, अब देखो इसके अंदर हमें जो देखा हमें पहले वो लिखते हैं। देखो राम ने 1000 रुपए, कितने रुपए लिए, 1000।
तो मूलधन क्या है इसका, जो हमने लिया है मूलधन को क्या लिखते हैं पी के द्वारा 1000 रुपए। 4% की दर, दर क्या होता है आर, बताया था मैंने, दर को हम किससे इंक्रीज करते हैं आर से। कितने रुपए 4% दर से। वर्ष, कितने वर्ष के लिए, समय, वर्ष मतलब समय, समय को किसे लिखते हैं टी से। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। क्या निकालना हमें ब्याज, ब्याज को अपन किससे लिखते हैं आई से, ये हमें ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ठीक है। अब देखो हमें ब्याज निकालना है, पी आर टी में दे रखा है, रख देते हैं इसको। देखो ब्याज आई बराबर पी कितना हमारे पास मूलधन 1000 इंटू आर दर कितनी है 4% इंटू समय कितना है 2 वर्ष और बटे में 100। अब देखो सभी ऊपर गुणा में है, तो 0 से हम 0 काट देंगे, इस 0 से हम 0 काट देंगे, तो क्या बचेगा 10 इंटू 4 इंटू 2, तो क्या जाएगा 10 चौक 40 और 40 दूनी 80। तो मतलब ब्याज कितना हो जाएगा उसको, 2 वर्ष बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा 80 रुपये। तो लिख देंगे अतः राम को 2 वर्ष बाद 80 रुपये ब्याज देना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, सवाल कैसे भी चेंज कर सकता है वो क्या चेंज करेगा, देखो एक तो रुपए चेंज कर देगा मूलधन, एक वो दर चेंज कर सकता है इतने % दर, एक वो समय चेंज कर सकता है, ठीक है। ब्याज तो सेम अपन को यही निकालना है, यही फॉर्मूला लगाना है हमें, मूलधन इंटू दर इंटू 2 और बटे में क्या जाएगा 100। अगर जब भी ब्याज पूछे आपको तो हमें 3 चीज दे रखी होगी, एक तो रुपए दे रखे होंगे, कोई बड़ी संख्या होगी, एक हमें कुछ % के अंदर दे रखा होगा मान, एक हमें कोई वर्ष के रूप में देना होगा, ठीक है ना। देखो जो % में दे रखा वो क्या होता है हमेशा आर होता है, जो वर्ष समय या वर्ष, या तो समय दिया हुआ या वर्ष दिया हुआ, वो क्या होगा हमेशा टी होगा, और जो जिस जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा पी होगा, बस। तो हमें क्या करना पी आर टी तीनों संख्या ऊपर लिखना है, नीचे 100 लिखना है, हल कर देना है, ठीक है ना। टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल। देखो किसी भी आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो हमारे जो आएगा, हमारे जो 7th क्लास के अंदर है वो हमेशा वो आयत की बात करेगा, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है। देखो सवाल क्या देगा आपको, जैसे कि एक आयत की लंबाई एल लंबाई जैसे 5 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई बी बराबर जैसे 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो आयत का परिमाप हमें क्या दे रखा है, पहले जो हमेशा गणित के अंदर क्या होता है, जो सवाल में दे रखा है पहले अपन वो लिख लेते हैं ताकि हमारे क्या गलत होने के चांस कम हो। देखो हमें क्या दे रखा है, आयत की लंबाई क्या दे रखा है, आयत की लंबाई को हम किससे लिखते हैं एल से। लंबाई क्या दे रखी है आयत की 5 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई मतलब बी क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, देखो आयत का परिमाप क्या होता है सूत्र, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई बी कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो क्या होता है 5 और 4 9, तो 2 इंटू ब्रैकेट मतलब 9 सेंटीमीटर, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, और 9 दूनी 18 सेंटीमीटर,
ऐसे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो 5 को 4 से गुणा, 5 चौक 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया। अब आपको बोल इसका चित्र भी बनाइए, चलो इधर अपन चित्र बना देते हैं। देखो बना दिया चित्र, ध्यान रखना स्केल से बनाना आप, सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा होगा। देखो मीटर दे रखा हो तो आपको मीटर से नहीं बनाना है, आपकी जो स्केल होती है उसके अंदर जो 5 है ना वही अपन को लेना है, ठीक है ना। अगर सवाल में दे जाए मीटर है, भाई मीटर निकालिए 5 मीटर, हम अब मीटर तो पेपर के अंदर 5 मीटर नहीं बना पाएंगे अपन, हाँ, लेकिन हमें पता भाई, ध्यान रखना भाई ये ना हो कि ये दो की जगह लगे और ये 4 की जगह लगे, भाई अंतर 4-5 होना चाहिए। तो हम इसको कहते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये हम क्या कहते हैं 4 सेंटीमीटर। इनको हम नाम देते हैं ए बी सी डी। ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर, ये इसका चित्र होता है, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल आएगा, और इमापुर क्षेत्रफल से।